तीर्थ चक्रवर्ती निरापक मुनि पुंगाव सुधा सागर जी के चरणों में, महाराज जी के चरणों में पूरे परिवार की ओर से, शिवनगर समाज की ओर से नमोस्तु। भगवान, छोटे से प्रश्न है। पहला प्रश्न, महाराज जी मांगनंदी महाराज जी के नित्य अभिषेक में क्षीर सागर के जल से अभिषेक करते हैं, उसके पहले गंगा सिंधु आदि नदियों के जल से शुद्धिकरण होता है जल का, वो क्या उचित है? और द्वितीय प्रश्न महाराज जी ये है कि सूर्य और चंद्रमा की जो विमान है वो मध्य में के ऊर्ध्वलोक में। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, भगवान के गंगा सिंधु आदि नदी से भगवान के अभिषेक का जल का कोई भी उल्लेख जैनागम में नहीं है। गंगा सिंधु आदि जल से जो शुद्धि की जाती है वो मंदिर की जाती है, वेदी की जाती है, कलश की जाती है। इन शुद्धियों के लिए नदियों का जल लाया जाता है। भगवान के अभिषेक के लिए कहीं भी किसी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं पाया गया, क्योंकि भगवान का अभिषेक मात्र क्षीर सागर के जल से ही होता है। इसलिए मांगनंदी महाराज ने भगवान को विराजमान करने के बाद एक उन कलशों में जो चतुकोणेषु चतुकलश स्थापनम करोमि, वो क्षीर सागर के जल की स्थापना है। वहां भाव किया भक्त ने, हे भगवान, जैसे सौधर्मेंद्र क्षीर सागर का जल लाकर आपका निहन करता है, वैसे ही मैंने क्षीर सागर के कलशों की स्थापना की है। तो वो जब स्थापित हो जाता है तो फिर वो करने की जरूरत नहीं है। कर लेते हैं कई लोग, अब उनको क्या कहें, लेकिन क्षीर सागर का जल ही होना चाहिए, वो ही श्रेयस्कर है। कि सूर्य चंद्रमा की जो है मध्यलोक की जो मोटाई है वो 1,00,000 योजन प्रमाण है। हालांकि जब 7-7 राज्यों का बंटवारा करते हैं तो मध्यलोक कोई मायना नहीं रखता, लेकिन जब मृत्यलोक की सीमा बानी गई है कि मनुष्य कहाँ तक कितना रूप है ऊंचाई में, तो 1,00,000 योजन प्रमाण मध्यलोक है। इसलिए ज्योतिष मध्यलोक में ही आते हैं, भवनवासी मध्यलोक में ही आते हैं, व्यंतर मध्यलोक में ही आते हैं। जो भवनत्रक हैं इनके मध्यलोक की सीमा में होने से, क्योंकि मध्यलोक की नीचे सीमा 1,000 योजन नीचे तक गई है और ऊर्ध्वलोक में 99,000 योजन ऊपर गई है। तो उस और जे हैं 790 से लेकर के 800 तक 110 योजन प्रमाण। फिर यहाँ से 790 योजन के बाद शुरू हो जाता है और मध्यलोक की सीमा तो 1,00,000